चाहते हैं, अगर आप अपने जीवन में कुछ अलग करना चाहते हैं, अपनी अलग पहचान बनाना चाहते हैं, तो कभी भी समझदार इंसान मत बनिए, बल्कि एक जिद्दी इंसान बनिए, क्योंकि जिद्दी लोग ही इतिहास रचते हैं, ना कि समझदार लोग। इस दुनिया में जब भी कोई बड़ा बदलाव आया है तो एक जिद्दी इंसान के जिद के वजह से ही आया है। अगर आपको इतिहास रचना है तो जिद करना सीखिए। मलाला यूसुफजई की जिद थी पढ़ने की और सही महिलाओं तक पढ़ाई पहुंचाने की, जिसके कारण आतंकवादियों ने मात्र 15 साल की उम्र में मलाला यूसुफजई के सर में 3 गोली मारी। अगर कोई और इंसान होता तो डर कर अपनी जिद छोड़ देता, लेकिन मलाला यूसुफजई ने अपने आंदोलन को और तेज कर दिया और इतने कम उम्र में ही विश्व का सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार नोबेल पीस प्राइज उन्हें मिला। महात्मा गांधी की जिद थी अंग्रेजों को देश से बाहर निकाल फेंकने की। महात्मा गांधी को दक्षिण अफ्रीका में अंग्रेजों ने ट्रेन के डिब्बे से उतार दिया था कि तू इस पहले डिब्बे में सफर नहीं कर सकता। महात्मा गांधी ने कहा मेरे पास टिकट है। अंग्रेजों ने कहा कुछ भी हो, तू इस पहले डिब्बे में सफर नहीं कर सकता, और धक्का देकर ट्रेन से निकाल दिया। महात्मा गांधी ने कहा कि तुमने तो मुझे इस ट्रेन से निकाला है, मैं तुम्हें अपने देश से निकाल फेंकूंगा। चंद्रशेखर आजाद की जिद थी कि अंग्रेज मुझे जीते जी छू ना पाए। चंद्रशेखर आजाद ने कहा था मेरे जीते जी अंग्रेज तो क्या, अंग्रेजों की गोली भी मुझे नहीं छू सकती। चंद्रशेखर आजाद बहुत ही जिद्दी थे। उन्होंने अपने हाथों से खुद को गोली मार लिया और अंग्रेजों को खुद को छूने नहीं दिया। सरदार भगत सिंह की जिद थी देश को आज़ाद कराने की। जब उनके माता पिता ने उन्हें बताया कि तुम्हारी शादी तय हो गई है, तो वह अगले ही दिन एक चिट्ठी लिखकर घर से भाग गए। उस चिट्ठी में लिखा था कि मैंने अपना शरीर इस देश को दे दिया है, यह किसी एक महिला के लिए नहीं है, मेरा शरीर भारत माँ के लिए है, और देश की स्वतंत्रता के लिए आंदोलन चलाया। उनमें जिद थी भारत को आज़ाद कराने की, उनमें जिद थी भारत माँ पर हुए हर अत्याचार का बदला लेने की। हेनरी फोर्ड ने जिद की B8 इंजन बनाने की, लेकिन उन्हें नहीं पता था यह कैसे बनाया जाता है। इसीलिए उन्होंने अपने कंपनी के इंजीनियरों से कहा B8 इंजन बनाने के लिए। इंजीनियरों ने कहा यह बनाना नामुमकिन है, यह नहीं बन सकता, लेकिन हेनरी फोर्ड B8 इंजन बनाने की जिद पर अड़े रहे। उन्होंने इंजीनियरों को फिर से कहा यह किसी भी तरह बनाओ, लेकिन इंजीनियरों ने कहा यह नामुमकिन है, यह नहीं बन सकता। हेनरी फोर्ड ने कहा आगे बढ़ो और काम पर लगे रहो, जब तक सफल ना हो जाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता कि कितना समय लगता है। इंजीनियरों ने अपनी तरफ से हर संभव प्रयास किया और 1 साल समय भी बीत गया, लेकिन B8 इंजन का निर्माण नहीं हो सका। इंजीनियरों ने हेनरी फोर्ड से कहा हमने अपनी तरफ से हर संभव प्रयास किया, लेकिन कोई रास्ता नहीं मिल रहा है। हेनरी फोर्ड ने कहा सीधे आगे बढ़ो, मुझे मेरा B8 इंजन चाहिए। और मानो कुछ दिनों बाद मैजिक सा हुआ। जो इंजीनियर कह रहे थे कि B8 इंजन बनाना नामुमकिन है, वही इंजीनियरों ने हेनरी फोर्ड को B8 इंजन बना कर दिया। हेनरी फोर्ड की B8 इंजन बनाने की जिद ने असंभव को संभव कर दिखाया। आप लोगों को लगता होगा कि अपनी अलग पहचान बनाने के लिए, कुछ बड़ा करने के लिए बहुत ही ज़्यादा पढ़ा लिखा होना जरूरी है। नहीं, हेनरी फोर्ड ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं थे। वह 14 साल के बाद स्कूल नहीं गए थे। आप अपने जीवन में इन लाइनों को हमेशा याद रखें। जिद करना सीखो, जीवन की लड़ाई अकेले लड़ना सीखो, भीड़ से हटकर चलना सीखो, दूसरों की कॉपी करना छोड़ो, अपनी मेहनत के दम पर जीत हासिल करना सीखो, दूसरों से उम्मीद करना छोड़ो, खुद पर भरोसा करना सीखो। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो गायत्री गुप्ता मोटिवेशन चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कर दें। बेल आइकन को प्रेस कर ले ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। मैं आपसे मिलूंगी अगले वीडियो में। धन्यवाद।